मरकरी हो गया। नेक्स्ट आता है वीनस। अब वीनस में हम कुछ लोगों ने तो एक कहानी है कि वीनस जो है शुक्राचार्य हैं, दैत्यों के गुरु वीनस तो शुक्राचार्य हैं। लेकिन अगर हम इसको यहाँ पर देखें तो वीनस को हम एक तरीके से एक नर्तकी के रूप में भी देखते हैं वीनस ग्रह को। क्यों? क्योंकि वीनस बहुत ही चमकीला ग्रह है। अगर आप इसको वैसे भी देखने जाओ तो ये बड़ा चमकता है वीनस। और चमकीला ग्रह होने की वजह से जो इसके ट्रेट्स हैं, वो ऐसे हैं कि खूबसूरती होती है उन लोगों के पास, जिसके पास वीनस ग्रह की लग्ज़री होती है, वीनस वालों के पास में। दूसरा थोड़े बोलने में भी बड़े बड़े मधुर होते हैं। तो नर्तकी का अगर हम देखें तो नर्तकियाँ जो पहले होती थी, वो आप देखो, नर्तकी कैसी होती है? अपनी अदाओं से लोगों को लुभाती है, बहुत ही सुंदर होती हैं, उसको डांस का शौक होता है, उसकी बात करने की जो कला होती है बड़ी ही मीठी होती है, मधुर होती है। तो ये सारे गुण वीनस वाले लोगों में पाए जाते हैं। वो कला के धनी होते हैं, उनको नाचना, उनको सिंगिंग करना, उनकी बातों में मधुरता होना और छल थोड़ा-सा। यानी कि अपनी बात को इस तरह से किसी के सामने पोर्ट्रे करना कि सामने वाले को वो बात सही लगे। तो थोड़ा-सा छल होता है। नर्तकी की जो सारी अदाएँ हैं वो एक्चुअल में सब मतलब वो नहीं होती है ना यूज़्ड टू नहीं होते हैं ना कि हाँ, ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। वो क्या होती है औरों से थोड़ी हट के होती है। तो ऐसे ही जो इनकी भी चीज़ें हैं, तो इसलिए इनमें फेमिनिन जो प्रकृति पाई जाती है वो थोड़ी-सी ज़्यादा होती है, ऐसे लोगों में। यानी कि हम कहें कि इनको केयर थोड़ी-सी ज़्यादा चाहिए होती है। जैसे फेमिनिन उसको चाहिए होता है, केयर थोड़ा-सा ज़्यादा। हम कह सकते हैं कि ये थोड़े-से नाज़ुक भी होते हैं, शुक्र वाले। तो वीनस का जो ट्रेट है, वो इसी टाइप का है कि इसको अगर आप एक नर्तकी से मैच करेंगे, तो काफ़ी चीज़ें आपको इसमें मिली-जुली नज़र आएँगी। ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं हम केतु। अब केतु, केतु क्या है? केतु बिल्कुल वही है जो इसका नाम है। केतु कहता है, क्या तू? तू कुछ नहीं है। केतु का कहने का साफ-साफ मतलब है कि तेरा यहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि हम सबको पता है केतु के पास उसका सर नहीं है, सिर्फ धड़ है। अब जिसके पास सिर्फ धड़ है, वो बुद्धि कहाँ से लाएगा? तो जो केतु के ट्रेट्स हैं, जो केतु प्लैनेट है, ये भी क्या है? छाया ग्रह ही है। छाया ग्रह क्यों है? क्योंकि आधा है। आधा होने की वजह से अगर केतु का कहीं पर भी कोई भी असर दिखता है तो वहां पर बुद्धि का यूज कम होता है। ठीक है? वहां पर ज्यादा यूज इंटेंशंस का होता है, क्योंकि वहां सर की कमी है। और जब केतु की बात आती है, हेलो, हाँ जी, हाँ जी।
तो हम बात कर रहे थे केतु की। अब केतु प्लेनेट की जब बात करें हम, तो हमें समझ में आ गया कि धड़ है, सर की कमी है, तो इसलिए बुद्धि की भी थोड़ी सी यूज कम करेंगे, ज्यादातर दिल के रास्ते से चलेंगे। तो केतु वाला बंदा अगर होगा तो वो कैसा होगा? केतु वाला बंदा, अगर केतु यानी कि 7 नंबर किसी का ट्रेट है, तो 7 नंबर हम्म, वाला इंसान दिमाग आपकी से काम सारी नहीं बातें लेगा। सुनेगा। हाँ जी, जी सुनील जी बताइए, कुछ कह रहे हो आप? वो अपने दिमाग से काम नहीं लेगा, बस वो अपने बल का ही प्रयोग कर पाएगा। बल भी ज्यादा नहीं होता इनके पास, ओके। क्योंकि बल का प्रयोग तो तब करेगा ना जब बुद्धि भी होगी। बल तो हम बुद्धि के साथ ही यूज करते हैं ना, इनके पास बल भी ज्यादा नहीं होता, इनके पास भ्रम ही होता है, छाया है ना। तो इनका ये क्या काम करेंगे कि आपको सुनेंगे, लोगों को लगेगा इनके पास बहुत बुद्धि है। जब ये किसी के साथ बात करेंगे तो लोगों को लगेगा ये हमारे साथ पूरा अटैच हो रहा है, और होते भी हैं, ये सुनते भी हैं सबको। पर ये क्या करते हैं, क्योंकि इनको बुद्धि पर इतना भरोसा नहीं है, तो ये अपने मन से चलते हैं। तो कोई घर में अगर बच्चा भी होगा 7 नंबर वाला, आप उसको देखेंगे, वो ज्यादातर अपने, वो सुनेगा तो सबकी, आप बोलोगे उसे बेटा ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं, हाँ 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 हाँ, वो आपसे बहस भी नहीं करेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद आप देखोगे बहुत समझाया, सब कुछ किया, फिर भी वही कर रहा है जो ये कर रहा था। होते हैं ना कुछ बच्चे ऐसे हमारे घरों में, या कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ ऑफिसेज में भी होते हैं। तो उनको जो एक तरीका उनको सही लगता है, वो उस तरीके से चलते हैं। लेकिन वो कभी आपको ये भी नहीं कहते कि नहीं ये सही है, पर वो चलते ज्यादातर अपनी मन मर्जी से, तो थोड़े से ये मर्जी करते हैं, स्टबर्न नहीं होते हैं। स्टबर्न 5 नंबर हो सकता है, ये स्टबर्न भी नहीं होते हैं, ये बड़े स्वीट तरीके से अपने काम को अपने तरीके से कर लेते हैं, बस ये है। जिद्दी नहीं होते हैं, पर इनका तरीका जो होता है इनका अपने तरीके से होता है। जहां इनको लगेगा आपकी बात माननी है वहां मानेंगे, जहां लगता है कि नहीं ऐसे भी काम चल सकता है वैसे कर लेंगे। ठीक है। और ऐसा नहीं होता कि इनमें दिमाग नहीं होता, ये बुद्धि के बहुत तेज होते हैं, क्योंकि इनके इंट्यूशंस भी इनके साथ काम करते हैं, तो ज्यादातर ऐसे लोग डॉक्टर्स बनते हैं 7 नंबर वाले, क्योंकि यहाँ पर इंट्यूशंस बहुत जरूरी होते हैं। या हम ये कहें कि अगर कोई भी ऐसा काम आप कर रहे हैं जिसमें आपको ह्यूमन के साथ अटैच्ड होना है। अब डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर अटैचमेंट ज्यादा होता है डॉक्टर का, है ना। जब तक आप वो अपने पेशेंट के साथ अपने आप को अटैच नहीं करता, तब तक पेशेंट उससे उसके ऊपर भरोसा नहीं कर पाता। तो 7 नंबर वाले ज्यादातर लोग हीलर्स बनते हैं, ज्यादातर ये लोग डॉक्टर्स भी बनते हैं, क्योंकि डॉक्टर भी एक तरीके से हीलिंग का ही काम करते हैं। तो 7 नंबर वालों में ये वाली क्वालिटी बहुत पाई जाती है। तो 7 नंबर को ऐसे मत समझो कि इसके पास बुद्धि नहीं होती, बुद्धि होती है, लेकिन ये उसको इतना यूज नहीं करते, ये इंट्यूशंस को ज्यादा यूज। ठीक है, इनके पास ज्यादा वैसी वाली बुद्धि नहीं होती, चतुराई वाली, कपट वाली, वो वाली बुद्धि नहीं होती है इनके पास। नेक्स्ट हम आते हैं सैटर्न। 8वां नंबर कौन है? सैटर्न। हर कोई डर जाता है 8वें नंबर, बाप रे शनि। कितने लोग हैं यहाँ पर जो शनि से डरते हैं? झूठ नहीं बोलना कोई भी। सेजल, कैमरा ऑन करो, बताओ शनि से डर लगता है या नहीं? हाय शालिनी, शालिनी आप बताओ शनि से डर लगता है या नहीं? हाँ जी, हाँ, हाँ, लगता है। लगता है। कितने कितने और किस किस को शनि से डर लगता है? शनि बाबा से किस किस को डर लगता है, जल्दी जल्दी बताओ। और किसको डर लगता है? रिचा तुम्हें लगता है शनि जी से डर? नहीं, डर नहीं लगता, किसी भी प्लैनेट से डरना नहीं चाहिए वैसे तो। तुम्हें नहीं लगता है? अच्छा, जिनको लगता है ना उससे उनसे पूछो। तो ललिता जी, ललिता मैडम आपको लगता है? थैंक यू ललिता जी ज्वाइन करने के लिए। आपको लगता है ललिता जी शनि से डर?
आवाज नहीं आ रही मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए।